अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो इंतहाई इम्पोर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। आज का टॉपिक में हम लोग ये सीखेंगे कि हम लोग जो एलिमेंट्स हैं उनको पीरियोडिक टेबल में कैसे लोकेट कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चंस हमारे पास जो आता है वो दो तरीक़ों से आ सकता है। एक तो हमारे पास है कि हाउ टू आइडेंटिफाई द पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल। ठीक है, पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स आपको दिए हो सकते हैं और कह सकते हैं कि वो आप जो हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर उनकी पोजीशन पे उनको रखें। ठीक है, प्लेस करें। या फिर दूसरा क्वेश्चन आ सकता है, हाउ टू आइडेंटिफाई द ग्रुप एंड पीरियड ऑफ एन एलिमेंट। कोई एलिमेंट आपको दिया होगा और आपसे पूछा जाएगा कि उस एलिमेंट का ग्रुप नंबर क्या है और पीरियड नंबर क्या है। ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप लोगों को दो चीज़ें मालूम होनी चाहिए। एक तो एलिमेंट का एटॉमिक नंबर मालूम होना चाहिए। ठीक है, ये देखें मैंने यहाँ पर क्या है 10 एलिमेंट्स लिखे हैं, इनके एटॉमिक नंबर आगे लिखे हैं। ठीक है, फर्स्ट 10 एलिमेंट्स लिखे हैं तो एटॉमिक नंबर मैंने इनके साथ में मेंशन किया है। दूसरा, आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी आनी चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखकर हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किसी भी एलिमेंट का ग्रुप नंबर क्या है और पीरियड नंबर क्या है, और हम लोग उस एलिमेंट को प्लेस कर सकते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर। इस मकसद के लिए मैंने देखे यहाँ पर एक लेआउट बनाया है पीरियोडिक टेबल का। ठीक है, और मैं जो है वो 20 एलिमेंट्स को विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्लेस करूँगी इस पीरियोडिक टेबल के अंदर। ठीक है, मैंने प्लेसेस को वैकेंट छोड़ दिया। ठीक, और ये मैंने फर्स्ट 10 एलिमेंट्स लिखे हैं, हम लोग फर्स्ट 20 के करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट 10 यहाँ पर लिखे हुए हैं। स्टूडेंट्स, अब देखिए हमारे पास इसका तरीक़ाकार क्या होगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लेती हूँ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन जो है सबसे पहले मैं लिख लेती हूँ हाइड्रोजन का की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1। ठीक, तो 1s1 ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग पहले पीछे पढ़ चुके हैं कि किस तरह से लिखी जाती है, और मैंने उसका बहुत ही आसान सा ट्रिक है वो भी वीडियोस में आप लोगों को रिकॉर्ड करवाया हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखें कि हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो 1s1 है। हमारे पास वैलेंस शेल से हम लोगों को ग्रुप और पीरियड दोनों का मालूम हो जाता है। देखें 1s1 है इसका। अब यहाँ पर ये जो नंबर है 1, ये रिप्रेजेंट कर रहा है शेल नंबर को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? शेल नंबर को। तो 1 का मतलब है कि हमारे पास, जब देखिए शेल को हम n से लिखते थे, n इज इक्वल टू, यहाँ पर इसका मतलब है 1 है। ठीक है, जो शेल है इज इक्वल टू 1 है, मतलब ये हमारे पास k शेल है। ठीक है, 1 है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके k में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना, यही हमारे इसका यही वैलेंस शेल है 1s1। वैलेंस शेल क्या होता है? आउटर मोस्ट शेल को हम वैलेंस शेल बोलते हैं। तो k हमारे पास इसका क्या है? 1 है। इसका मतलब क्या है, जो हमारे पास शेल नंबर होता है, ये जो नंबर लिखा होता है, ये हमें पीरियड का नंबर बताता है। ठीक है, तो शेल जो है हमारे पास वो इज इक्वल टू 1 है, तो हम लोग क्या कहेंगे? हैंस इट्स पीरियड नंबर इज फर्स्ट पीरियड से ये बिलोंग करता है। ठीक है, तो शेल नंबर हमें क्या बता रहा होता है? के शेल है इसका, और के शेल जो होता है वो हमारे पास फर्स्ट शेल होता है। ठीक है, जो के शेल होता है वो हमारे पास फर्स्ट शेल होता है।
तो इसका मतलब है कि इसका पीरियड नंबर फर्स्ट है। अब देखें, जो हमारे पास वैलेंस शेल में टोटल इलेक्ट्रॉन्स का नंबर होता है, इसका यही वैलेंस शेल है, के शेल, यही इसका वैलेंस शेल है। इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो क्या कह देंगे, इट्स ग्रुप नंबर इज 1। फर्स्ट ए ग्रुप से ये क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आप देखें, इसका हमारे पास पीरियड नंबर भी फर्स्ट है और ग्रुप नंबर भी फर्स्ट है। तो देखें यहाँ पर पीरियड, अब ये जो मैंने लेआउट बनाया है, इस साइड पे 1 2 3 4 ये पीरियड्स है ना, ये पहला पीरियड है, ये सेकंड पीरियड है जो हॉरिजॉन्टल रोज है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। और तो फर्स्ट पीरियड है और फर्स्ट ही हमारे पास क्या है, ग्रुप है, ग्रुप नंबर ऊपर से नीचे। तो फर्स्ट पीरियड है और फर्स्ट ही क्या है, ग्रुप है। तो इसका मतलब है हाइड्रोजन कहाँ पर आएगा, ये फर्स्ट, ये इस ब्लॉक में आएगा, ये हाइड्रोजन की पोजीशन है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम लोग चलते हैं किसकी तरफ, हीलियम की तरफ। हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है स्टूडेंट्स, हीलियम एटॉमिक नंबर होता है 2, 1s2, ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। तो फर्स्ट ये शेल नंबर होता है, ठीक है, S-P-D-F से पीछे जो लिखा होता है वो शेल नंबर होता है। तो फर्स्ट शेल है, इसका मतलब क्या है, ये के शेल है, तो के शेल, ठीक है, के जो है उसका n इज इक्वल टू बराबर होता है किसके, 1, ठीक है। के शेल है, उसका n इज इक्वल टू क्या है, 1 है। इसका मतलब क्या है हमारे पास कि इसका पीरियड नंबर, शेल नंबर पीरियड नंबर बताता है, शेल नंबर क्या बताता है हमें, पीरियड नंबर, हैंस इट्स पीरियड नंबर इज इक्वल टू, किस पीरियड से बिलोंग करता है, ये फर्स्ट पीरियड से बिलोंग कर रहा है, इसी पीरियड से बिलोंग कर रहा है, ये पीरियड लिखा हुआ है, ये 1 फर्स्ट पीरियड से बिलोंग कर रहा है। अब देखें कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना है, वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना है, 2 है ना, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास, अब हीलियम स्टूडेंट्स एक जो है ना वो एक्सेप्शनल केस है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास ये इसका इलेक्ट्रॉन का नंबर 2 आ रहा है, बट ये हमारे पास क्या करेगा, यहाँ पर लोकेट करेगा। ये आपने याद रखना है, ये सिर्फ इन द केस ऑफ हीलियम हो रहा है, बाकी सब की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होती है उससे हम लोग उसके ग्रुप और पीरियड का पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो हमें फर्स्ट पीरियड का पता चल गया, तो ये इस ग्रुप में क्या आ रहा है, फिट आ रहा है, यहाँ पर हीलियम की पोजीशन होगी, ठीक। अब हम लोग नेक्स्ट जो है वो चलते हैं किसकी तरफ, लिथियम की तरफ। स्टूडेंट्स आपने याद रखना है कि हीलियम जो है वो क्या है, एक्सेप्शनल केस है, हीलियम का जो ग्रुप नंबर है वो उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से कोरेस्पॉन्डेंस नहीं होता। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, लिथियम। लिथियम हमारे पास Li, इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 3, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें 1s2 2s3 है ना टोटल, तो 1, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, फर्स्ट शेल होता है K, ये 2 लिखा हुआ है, सेकंड शेल, ठीक है, ये हमारे पास होता है L।
तो इसके के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2। और इसके एल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 1। ठीक है, हम लोगों को जो पोजीशन पता चलती है किसी भी एलिमेंट की वो वैलेंस शेल से पता चलती है। किससे पता चलती है? वैलेंस शेल से। तो इसको हम लोगों ने नहीं देखना, हमारा ताल्लुक इससे नहीं है। वैलेंस शेल हमारे पास एल है, तो एल जो है सेकंड शेल होता है। एल जो है वो सेकंड शेल होता है। ठीक है, तो इसका n इज इक्वल टू क्या है? 2। n मतलब शेल नंबर, n मतलब शेल नंबर, n इज इक्वल टू इसका 2 है, तो मतलब ये सेकंड पीरियड से बिलोंग करता है। हेंस लिथियम belongs to second period। स्टूडेंट इस सेकेंड पीरियड से, ठीक है, मतलब इस रो से लिथियम जो है वो बिलोंग कर रहा है। अब हम लोगों ने इसका ग्रुप नंबर देखना है। तो स्टूडेंट्स वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद देखें कितनी है? 1। ठीक है, तो वैलेंस शेल में इसकी इलेक्ट्रॉन की तादाद 1 है, तो हम लोग क्या कहेंगे? लिथियम belongs to फर्स्ट ए ग्रुप। तो स्टूडेंट बताएं पोजीशन, सेकंड पीरियड है और फर्स्ट ग्रुप है। सेकंड पीरियड है, फर्स्ट ग्रुप है, तो यहां पर हमारे पास क्या है? लिथियम लाई कर रहा है। नेक्स्ट एलिमेंट है हमारे पास बेरिलियम। बेरिलियम 4 होता है इसका एटॉमिक नंबर। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 जी। 1, इस 1 का मतलब है ये फर्स्ट शेल है यानी कि के शेल है। इस 2 का मतलब है ये सेकंड शेल है यानी कि एल। तो इसका n इज इक्वल टू मेरे पास क्या है? 2 है। ठीक है, n इज इक्वल टू 2 मीन बेरिलियम belongs to second period जी। बेरिलियम सेकंड पीरियड से बिलोंग कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसका वो जो वैलेंस शेल है वो L है और L इज इक्वल टू क्या होता है? L की वैल्यू होती है 2 यानी कि सेकंड पीरियड से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, इसके K में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 और L में भी इसके कितने हैं? 2। ठीक, तो L ये शेल नंबर है। शेल नंबर हमें बताता है कि पीरियड नंबर क्या है। L हमारे पास कौन सा पीरियड होता है? L की वैल्यू होती है 2, तो मतलब ये सेकंड पीरियड से बिलोंग कर रहा है। अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं? 2, तो इसका मतलब ये सेकंड ग्रुप से बिलोंग कर रहा है, सेकंड ए ग्रुप से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, सेकंड ही पीरियड है इसका और सेकंड ही ग्रुप है। बेरिलियम Be जो है वो बेरिलियम का सिंबल है। बेरिलियम बिलोंग्स टू सेकंड ए ग्रुप जी। तो पोजीशन देखें यहाँ पर, सेकंड पीरियड है और सेकंड ग्रुप है। ये पोजीशन बन रही है इसकी, सेकंड ही पीरियड है, सेकंड ही ग्रुप है। तो यहाँ पर इस ब्लॉक में बेरिलियम लाई करता है। नेक्स्ट हमारे पास बेरिलियम के बाद बारी आती है बोरॉन की।
या स्टूडेंट्स, बोरॉन का एटॉमिक नंबर होता है 5, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s2 2s2 4 1s2 2s2 2p1, ठीक है। 5 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए, 2 + 2 + 1 5 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए। तो ये बोरॉन की क्या इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। अब यहाँ पर देखें 1 है तो मतलब ये पहला शेल है, पहले शेल का नाम होता है K, इसके साथ भी 2 है, इसके साथ भी 2 है, ठीक है। मतलब ये दोनों एक ही शेल हैं, एक ही शेल के सब शेल है S और P, ठीक है। तो ये दोनों जो हैं L है, ठीक। K में 2 इलेक्ट्रॉन्स पाए जा रहे हैं, L में 2 और 1 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं टोटल, ठीक है। हाँ जी, तो पीरियड नंबर हमें क्या बताता है, शेल का नंबर हमें पीरियड नंबर बताता है। शेल इसका L है, तो L क्या होता है, K पहला शेल, L सेकंड शेल, तो L की वैल्यू जो होती है वो n = 2 होती है। इट्स मीन बोरॉन, बोरॉन B जो है वो बोरॉन का सिंबल है। बोरॉन बिलोंग्स टू सेकेंड पीरियड, या स्टूडेंट्स। और वैलेंस शेल L है, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें ग्रुप नंबर बताते हैं, तो 3 है, इसका मतलब है बोरॉन का ग्रुप नंबर 3A है। बोरॉन बिलोंग्स टू थर्ड ग्रुप, ठीक है। थर्ड ग्रुप क्या है, थर्ड A। लोकेट करें, अब इसको प्लेस करते हैं हम लोग बोरॉन को। देखें सेकंड पीरियड और थर्ड ग्रुप यहाँ पर आ रहा है, फिर देखें सेकंड पीरियड, ये सेकंड पीरियड वाली रो है पूरी, और थर्ड ग्रुप यहाँ पर आ रहा है, तो ये बोरॉन की क्या है, पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल। नेक्स्ट स्टूडेंट्स देखें, बोरॉन के बाद हमारे पास बारी होती है कार्बन। एटॉमिक नंबर आपको याद होने चाहिए फर्स्ट 20 एलिमेंट्स के एटलीस्ट, उससे फायदा ही फायदा होता है। कार्बन, तो कार्बन हमारे पास 6 होता है एटॉमिक नंबर, 1s2 2s2 2p 2 + 2 4 और ये 2 रह गए यहाँ, ठीक। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, फिर अब इसके शेल नंबर लिखे नीचे, शेल का नेम लिख देते हैं। पहला शेल K, ये भी 2 है, ये भी 2 है, मतलब ये L, ठीक। K में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, L में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 + 2 4, ठीक। अब हमारे पास वैलेंस शेल से ही हमें सब कुछ पता चल जाता है। वैलेंस शेल L है, L का n नंबर क्या होता है, 2, K पहला शेल, L दूसरा शेल, सेकंड शेल है, तो मतलब कार्बन बिलोंग्स टू सेकंड पीरियड, बिलोंग्स टू सेकंड पीरियड। शेल नंबर इज टेलिंग अबाउट पीरियड नंबर। जो शेल नंबर होगा आउटर मोस्ट वैलेंस शेल का शेल नंबर होगा, वही उसका पीरियड नंबर। और वैलेंस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो उसका ग्रुप नंबर। तो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो कार्बन बिलोंग्स टू फोर्थ, ये जो फोर्थ है, ठीक है, इसको रोमन में लिखा जाता है फोर्थ, जब हम पीरियोडिक टेबल में इसको मेंशन किया होता है, तो ये फोर्थ ग्रुप से ताल्लुक रख रहा है, ठीक है। मैं रोमन में लिख देती हूँ फोर्थ A,
ठीक, अब इसको प्लेस करते हैं कार्बन को। देखें सेकंड पीरियड है और ये फोर्थ ग्रुप है, तो यहां पर आ रहा है कार्बन, ये हमने कार्बन को प्लेस कर दिया। कार्बन के बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7। कॉन्फ़िगरेशन लिखें, नाइट्रोजन 7, एटॉमिक नंबर 1s2, 2s2, 2p, कितना हो गया 4 और यहाँ पर 3, तो 3 + 2 + 2 7, ठीक है। अच्छा शेल नंबर लिखें, शेल पहला शेल के, ये भी 2 लिखा है, ये भी 2, मतलब ये दोनों जो हैं एल शेल के सब शेल हैं एस और पी, ठीक है। तो ये एल, तो के में कितने इलेक्ट्रॉन हैं 2, एल में यहाँ पर 3 और 2 5। यस स्टूडेंट्स, अब ये पीरियड नंबर इसका क्या है, शेल नंबर टेल्स अस अबाउट पीरियड नंबर। जो शेल नंबर होता है वही पीरियड, तो इसका शेल क्या है एल है, एल जो है वो सेकंड शेल होता है, एल का जो नंबर होता है वो n = 2 होता है। तो सो हमारे पास क्या है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का सिंबल है n, बिलोंग्स टू सेकेंड पीरियड, ठीक, सेकेंड पीरियड से बिलोंग कर है। जो वैलेंस शेल है, यही वैलेंस शेल है, वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं टोटल 5, इसका मतलब है 5th ग्रुप से बिलोंग कर रहा है। नाइट्रोजन बिलोंग्स टू 5th, रोमन में इसको ऐसे लिखते हैं 5A ग्रुप। तो प्लेस करें नाइट्रोजन को, देखें सेकंड पीरियड है, 5th कहाँ लिखा है, ये सेकंड पीरियड वाली रो है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है 5th, तो इसका मतलब है यहाँ पर हमारे पास क्या है नाइट्रोजन लोकेट करता है। नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन, एटॉमिक नंबर 8, ठीक है स्टूडेंट्स जी। ऑक्सीजन की बारी है, ऑक्सीजन O सिंबल होता है, 8 इसका एटॉमिक नंबर होता है, 1s2, 2s2, 2p, 2 + 2 4 और p में मैक्सिमम 6 आ सकते हैं, 4 आ गए यहाँ पर, ठीक है। तो दोबारा से यहाँ पर शेल का नेम लिखें, पहला शेल मतलब के शेल, दूसरा और ये भी दूसरा, दोनों के साथ 2 2 लिखा हुआ है, शेल नंबर यहाँ पर 2 2 है, इसका मतलब है दूसरा शेल उसका नेम होता है एल, तो ये एल हो गया हमारे पास। तो के में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एल में हमारे पास 4 + 2 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो पीरियड नंबर हम लोगों को शेल नंबर, वैलेंस शेल जो होता है उससे पता चलता है। तो इसका वैलेंस शेल क्या है एल, तो एल का नंबर होता है n = 2, ठीक है, दूसरा शेल है ना तो 2, तो इसका मतलब है ऑक्सीजन बिलोंग्स टू सेकेंड पीरियड, सेकेंड पीरियड, यस। अब ग्रुप नंबर, जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद होती है 6 है यहाँ पर, ठीक है, वही उसका ग्रुप नंबर होता है। तो इसका मतलब है ये 6th A ग्रुप से बिलोंग कर रहा है, ऑक्सीजन बिलोंग्स टू 6th A ग्रुप। प्लेस करें इसको सेकंड पीरियड, ठीक है, ये सेकंड पीरियड और 6th, ये 6th यहाँ पर है ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन की पोजीशन है इन पीरियोडिक टेबल। ऑक्सीजन के बाद बारी आती है फ्लोरीन की, एटॉमिक नंबर होता है 9, फ्लोरीन F, 1s2, 2s2, 2p, 4
2 + 2 4 + 5, p में कितने इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम 6 आ सकते हैं, 5 मौजूद हैं जी। शेल का नेम लिखें, पहला शेल के नाम होता है, सेकंड और ये भी सेकंड 2 2, यानी कि ये दोनों एक ही हैं, ठीक है। ये एल शेल है, 2 है ना, 2 तो एल। तो हमारे पास के में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2, एल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 6 7, 5 + 2 7 जी। पीरियड नंबर कैसे पता चलता है हमारे पास, जो शेल का नंबर है, शेल यहाँ पर एल शेल है, आउटर मोस्ट शेल कौन सा है, एल, तो एल के एल सेकंड शेल है ना, ठीक है। तो मतलब 2, ये इस नंबर से पता चलता है, ये 2 2 लिखा है ना, मतलब ये सेकंड शेल है, सेकंड शेल मतलब सेकंड पीरियड से बिलोंग कर रहा है, तो मतलब फ्लोरीन बिलोंग्स टू सेकंड पीरियड, बिलोंग्स टू सेकंड पीरियड जी। तो वैलेंस शेल में, ये वैलेंस शेल है, तो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कितनी है, टोटल 7 है, मतलब ये 7th ग्रुप से बिलोंग करता है, फ्लोरीन बिलोंग्स टू 7th, रोमन में 7A ग्रुप जी। अब इसको प्लेस करें फ्लोरीन को, सेकंड पीरियड है, 7th, ये लिखा है 7, यहां पर फ्लोरीन प्लेस करना, पोजीशन है फ्लोरीन की, ठीक। नेक्स्ट हमारे पास है नियॉन। नियॉन का सिंबल होता है Ne, ये एटॉमिक नंबर होता है 10, 1s2 2s2 2p6, 2 + 2 4 + 6 10, ठीक है। अब ये देखें 1 का मतलब ये के शेल, ये भी 2 ये भी 2, मतलब सेकंड शेल, और सेकंड शेल का नाम होता है एल, ठीक। तो के में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एल में हमारे पास 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। एल कौन सा शेल है, सेकंड शेल है, ठीक है। तो एल का नंबर होता है 2, तो जो शेल का नंबर होता है वही पीरियड नंबर होता है, इसका मतलब है नियॉन बिलोंग्स टू सेकंड पीरियड, यस। और जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स का नंबर होता है 8 इलेक्ट्रॉन्स है, तो मतलब ये 8A ग्रुप से बिलोंग करता है नियॉन। नियॉन बिलोंग्स टू 8th A ग्रुप, ओके स्टूडेंट्स। नियॉन की पोजीशन क्या होगी, ये सेकंड पीरियड से बिलोंग कर रहा है, ये सेकंड पीरियड है, और 8th ग्रुप से बिलोंग कर रहा है, तो यहाँ पर हमारे पास नियॉन की क्या है, पोजीशन है। नेक्स्ट हमारे पास जो एलिमेंट है वो है सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, हमने इसको पीरियोडिक टेबल में प्लेस करना है। सोडियम Na सिंबल होता है इसका, 11 इसका एटॉमिक नंबर होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s1, 2 + 2 4 + 6 10 + 1 11, ठीक। अब हमारे पास ये फर्स्ट शेल है, ये शेल नंबर होता है, तो इसको हम बोलेंगे ये पहला शेल है के, ये भी 2 है ये भी 2 है, तो ये दोनों एक ही शेल है, ठीक है, एल, और ये 3 लिखा हुआ है, मतलब ये नेक्स्ट शेल है, के एल और ये एम, ठीक। तो के में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2, एल में हमारे पास 6 7 8, और S3S1, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन नंबर होता है। तो M में हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन, यस। तो अब देखें ये हमारे पास वैलेंस शेल है, वैलेंस शेल से ही हमें फुल पोजीशन जो होती है किसी एलिमेंट की लोकेट हो जाती है। तो स्टूडेंट्स
M तीसरा शेल है, देखिए 3 है ना, थर्ड शेल है, इसका मतलब है n इज इक्वल टू 3 है। तो जो शेल का नंबर होता है वही पीरियड नंबर होता है। इसका मतलब है सोडियम बिलोंग्स टू थर्ड पीरियड। और जो बैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन का नंबर होता है वही ग्रुप नंबर होता है। तो 1 इलेक्ट्रॉन है तो मतलब फर्स्ट ए ग्रुप से बिलोंग करता है। सोडियम बिलोंग्स टू फर्स्ट ए ग्रुप। प्लेस करें इसको, थर्ड पीरियड है, ये थर्ड पीरियड है, ये पूरी जो ये थर्ड पीरियड को बता रही है। और फर्स्ट ए ग्रुप है, फर्स्ट ए ग्रुप, ये फर्स्ट ए ग्रुप, यहाँ पर पोजीशन बन रही है सोडियम की, ये ठीक। नेक्स्ट हमारे पास होता है मैग्नीशियम। जी मैग्नीशियम हमारे पास 12 1s2 2s2 2p 6 3s2 2 + 2 4 + 6 10 + 2 12, ठीक है, 12 एटॉमिक नंबर होता है इसका। ये हमारे पास के शेल है, पहला शेल 2 और 2 लिखा हुआ है, मतलब ये 2, ये एल है सेकंड शेल, और ये थर्ड शेल एम। तो इसका n इज इक्वल टू मेरे पास 3 है, ठीक। तो जब n इज इक्वल टू 3 है तो मतलब इसका पीरियड नंबर क्या है, मैं जल्दी जल्दी लिख देती हूँ। पीरियड नंबर इज इक्वल टू हमारे पास थर्ड है, ठीक है। K में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, L में हमारे पास 8, M में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है। तो वैलेंस शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स का नंबर ग्रुप नंबर बताता है। तो मतलब इसका ग्रुप नंबर क्या है, इसका ग्रुप नंबर है सेकंड ए। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास होता है एल्यूमिनियम 13, एटॉमिक नंबर 13। इसको प्लेस भी कर देते हैं। ये हमारे पास क्या था, मैग्नीशियम था ना, तो ये देखें थर्ड पीरियड है, ये पीरियड है, और सेकंड ग्रुप है, ये ग्रुप है। तो यहाँ पर प्लेस होगा हमारे पास क्या, मैग्नीशियम, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम 13, इसका एटॉमिक नंबर होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p1। 2 + 2 4 + 6 10 + 2 12 + 1 13, ठीक है। 13 इसमें क्या है हमारे पास एटॉमिक नंबर है जी। ये फर्स्ट शेल है, मतलब ये K, 2 और 2 मतलब ये सेकंड शेल है L, ये 3 और 3 ये हमारे पास थर्ड शेल है M। इसका मतलब है यहाँ पर n इज इक्वल टू 3 है, थर्ड शेल है, ठीक है। तो पीरियड नंबर लिख लें फौरन से, जो शेल नंबर होता है आउटर मोस्ट वही हमारे पास पीरियड नंबर होता है। तो पीरियड नंबर इज इक्वल टू यहाँ पर क्या है, थर्ड जी। ग्रुप नंबर K में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स ये ऊपर लिखे होते हैं स्टूडेंट्स, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ आपके आसानी के लिए। 6 और 2, L में 8 इलेक्ट्रॉन है, और M में 2 + 1 3 इलेक्ट्रॉन्स है। यस, तो आउटर मोस्ट जो शेल होता है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर होता है 3, वो ही ग्रुप नंबर होता है। तो मतलब हमारे पास यहाँ पर ग्रुप नंबर क्या है, ग्रुप नंबर इज इक्वल टू मेरे पास है 3, थर्ड ए ग्रुप से बिलोंग करता है एल्यूमिनियम। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सिलिकॉन। मैं इसको प्लेस भी कर दूं। मैग्नीशियम जो है वो क्या कर रहा था,
थर्ड पीरियड से बिलोंग कर रहा था और थर्ड ग्रुप से बिलोंग कर रहा था, तो यहाँ पर एल्यूमिनियम आता है, एल्यूमिनियम। ठीक है, ये इसकी पोजीशन है, मैंने प्लेस कर दिया। एल्यूमिनियम के बाद है सिलिकॉन की बारी। Si14 इसका एटॉमिक नंबर है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2 2 + 2 4 + 6 10 + 2 12 + 2 14 एटॉमिक नंबर है इसका। ये हमारे पास के शेल है, ये 2 और 2 लिखा हुआ है, सेकंड शेल एल होता है, ये 3 और 3 लिखा हुआ है, थर्ड शेल का नाम होता है एम। ठीक, तो थर्ड शेल है, ठीक है, आउटर मोस्ट शेल थर्ड है, एम आउटर मोस्ट शेल, पूरा शेल देखना है, एम जो होता है वो 3, n = इसका मतलब है 3। ठीक, थर्ड शेल देखना है, सबसे बाहर वाला शेल थर्ड शेल है, तो पीरियड नंबर इसका थर्ड होगा। थर्ड पीरियड है। अब ग्रुप निकालना है, तो K में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, L में 6 + 2 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और M में हमारे पास 2 + 2 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसका मतलब है ये आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद 4 है, मतलब ये चौथे ग्रुप से बिलोंग करता है। तो ग्रुप नंबर हमारे पास 4th A है। प्लेस करें सिलिकॉन को, थर्ड पीरियड है, ये थर्ड पीरियड है, और ये फोर्थ क्या है, ग्रुप है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, सिलिकॉन प्लेस होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है स्टूडेंट, फास्फोरस है, आप खुद ट्राई कर लें, सल्फर खुद ट्राई कर लें, मैं क्लोरीन पे जंप कर जाती हूँ। ठीक है, बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही होगा। मैं नेक्स्ट क्या ले लेती हूँ, सल्फर। सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p, कितने हो गए, 2 + 2 + 6 10 12, और ये 4 16 हो गए। ठीक जी, शेल पहला शेल के शेल 2 और 2 लिखा हुआ है, मतलब ये सेकंड शेल है, एल शेल, ये 3 और 3 लिखा हुआ है, मतलब ये थर्ड शेल है, एम शेल। ठीक, तो आउटर मोस्ट जो शेल होता है वो एम है, मतलब 3 है, n = मतलब 3 है, मतलब पीरियड नंबर 3 है। जो हमारे पास n नंबर होता है, शेल नंबर होता है, वही हमारे पास पीरियड नंबर होता है। तो हमारे पास थर्ड पीरियड से ही बिलोंग कर रहा है सल्फर। तो K में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2, L में इलेक्ट्रॉन्स 8, और M में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद 4 5 6। आउटर मोस्ट वैलेंस शेल जो होता है उसमें इलेक्ट्रॉन्स की तादाद जो होती है वो ग्रुप नंबर बताती है। तो ग्रुप नंबर यहाँ पर कितना बनेगा, 6 है ना, 6 इलेक्ट्रॉन्स, तो 6A हमारे पास सल्फर का ग्रुप नंबर है। प्लेस करें, थर्ड पीरियड और 6th ग्रुप, ये थर्ड पीरियड है और ये 6th ग्रुप है, ये थर्ड पीरियड 6th ग्रुप, ये 6th ग्रुप। ठीक है, 6th ग्रुप, थर्ड पीरियड 6th ग्रुप, यहां पर आ रहा है सल्फर। ठीक, सल्फर के बाद हम लोग ले लेते हैं आर्गन। ठीक, ये ले लेते हैं, यस, आर्गन होता है 18, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। काउंट कर लें, 18 इलेक्ट्रॉन, 2 + 2 + 6 10 + 2 12
प्लस 6 18। ठीक है, शेल नेम लिखें, के शेल 2 और 2, सेकंड शेल का नाम होता है एल, थर्ड शेल का नाम होता है एम। ठीक, तो थर्ड शेल है, ठीक है, तो इसका मतलब है n इज इक्वल टू 3 है। जो शेल का नंबर होता है वो ही पीरियड का नंबर होता है, तो पीरियड नंबर इज इक्वल टू मेरे पास है थर्ड। अब आ जाए ग्रुप नंबर कैसे निकलेगा, तो K में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, L में 6 और प्लस 2। ठीक है, ये 2 दोनों काउंट, तो L में हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन है और M में हमारे पास 6 प्लस 2, उसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ग्रुप नंबर निकालने के लिए वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स का नंबर काउंट किया जाता है। 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो मतलब हमारे पास ग्रुप नंबर है 8A। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, पोटाशियम है और फिर कैल्शियम है। मैं कैल्शियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के उसकी पोजीशन लोकेट करती हूँ। ठीक है, आर्गन प्लेस कहाँ पर होगा, आर्गन यहाँ पर प्लेस होगा। आर्गन का क्या निकला था, थर्ड पीरियड निकला था, तो देखें ये थर्ड पीरियड है, और 8th हमारे पास क्या निकला था, ग्रुप निकला था, तो यहाँ आर्गन प्लेस होगा। अब नेक्स्ट आते हैं हमारे पास पोटाशियम होता है आर्गन से आगे 19, और फिर कैल्शियम होता है। मैं कैल्शियम का लिखती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको सारा समझ आ गया होगा, तो जो मैंने स्किप किए हैं वो आप अपना होमवर्क टास्क कर लें, आपकी ग्रिप अच्छी हो जाएगी। तो कैल्शियम हमारे पास 20 है, एटॉमिक नंबर 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s 2। काउंट कर लें, 2 + 2 + 6 10 + 2 12 + 6 18 19 और 20। कैल्शियम का 20 होता है एटॉमिक नंबर। ये के शेल है, ये 2 और 2 लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, तो ये सेकंड शेल L होता है, ये 3 और 3 लिखा हुआ है, ये M होता है। ये देखिए 4 लिखा हुआ है ना, तो फोर्थ शेल क्या होता है, KLMN होता है, N। यस, इसका मतलब है यहाँ पर फोर्थ शेल है, फोर्थ, तो पीरियड नंबर भी फोर्थ होगा, क्योंकि शेल नंबर इज टेलिंग अबाउट पीरियड नंबर, तो पीरियड नंबर इज इक्वल टू फोर्थ। इसका मतलब है इस फोर्थ पीरियड से बिलोंग कर रहा है कैल्शियम जी। ग्रुप नंबर देखें, K इज इक्वल टू 2, L इज इक्वल टू 6 और 2, L में ये 6 + 2 8, M में 6 + 2, इसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं, और N में कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं इस टाइम, 2। तो जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद होती है वही हमारे पास ग्रुप का नंबर होता है, तो इसका मतलब है सेकंड ग्रुप से बिलोंग कर रहा है, तो ग्रुप नंबर इज इक्वल टू सेकंड A ग्रुप से कैल्शियम बिलोंग कर रहा है। इसको प्लेस करते हैं स्टूडेंट्स, कैल्शियम जो है वो फोर्थ पीरियड, यानी कि फोर्थ पीरियड और सेकंड ग्रुप, ये सेकंड ग्रुप, तो ये पीरियड है, ये ग्रुप है, यहाँ पर बिलोंग कर, ये प्लेस करते हैं यहाँ पर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये 3 मैंने यहाँ पर एलिमेंट्स स्किप किए हैं, आप इनको भी क्या करें, टास्क के तौर पे सॉल्व करें और उनको प्लेस करें। मैं कंक्लूड कर दूं कि हम लोगों को किसी भी एलिमेंट की पोजीशन लोकेट करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के जब हम देखेंगे, जो वैलेंस शेल होगा, वैलेंस शेल जो भी होगा, तो वही उसका पीरियड नंबर होगा। ठीक है, वैलेंस शेल का नंबर इज टेलिंग अबाउट पीरियड नंबर, और वैलेंस शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो उस एलिमेंट का ग्रुप नंबर होगा। इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल में प्लेस कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। कोई किसी किस्म की कोई क्वेश्चन हो, कोई इशू हो, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे सवाल कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।